जय हिंद दोस्तों। आज हमारे भारत में 16 करोड़ से ज़्यादा लोग नियमित शराब पीते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में शराब पीना एक सामान्य सी बात हो गई है। शराब पीना इस आधुनिक ज़माने में फैशन सा बन गया है। इसी कारण मार्केट में भी अलग अलग की ब्रांड की शराब आती है, जिसमें विस्की, वोडका, बियर, शैंपेन, रम जैसे और भी ब्रांड की शराब आई है। जैसे लोगों की अलग अलग मूड में अलग अलग ब्रांड की शराब पीने की आदत होती है। जैसा कि ज़्यादा गर्मी के मौसम में लोग बियर पीना पसंद करते हैं, तो ज़्यादा सर्दी के मौसम में लोग रम पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या ये वाइन, विस्की, रम, बियर ये सब एक ही है या अलग अलग है, या शराबी है या कुछ और है? क्योंकि जो लोग नहीं पीते इसके बारे में उनको नहीं पता। ये बात तो हम समझ सकते हैं, लेकिन कई लोग ये पीते हैं, उनको भी इसके बारे में ये क्या क्या है बोल के इसके बारे में नहीं पता। बहुत लोग समझते हैं बियर और वोडका को एक ही चीज़ मानते हैं। उनके अनुसार ये सब एक ही चीज़ है। वे शराब के इन कैटेगरी बेस में डिफरेंस ही नहीं कर पाते। तो इन सब के मतलब क्या होता है, आज के वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से समझेंगे कि वाइन, विस्की, बियर, रम, वोडका इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब में अल्कोहल कितना कितना होती है और ये अलग अलग कैटेगरी कैसे बनाया जाते हैं, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं स्मॉल नॉलेज। तो इन सभी कैटेगरी के बारे में जानने से पहले आपको शराब की कैटेगरी के बारे में पता होनी चाहिए। शराब की भी दो कैटेगरी होती है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा और एक्सपायरी डेट के अनुसार उन्हें अलग अलग बता दिया जाता है। जिसमें शराब की पहली कैटेगरी होती है अनडिस्टिल्ड ड्रिंक और दूसरी कैटेगरी होती है डिस्टिल्ड ड्रिंक। तो अनडिस्टिल्ड ड्रिंक में सामान्य तौर पर बियर, वाइन, हार्ड साइडर, शेक जैसे और भी शराब आते हैं, जिन्हें गेहूं, जौ, अंगूर की क्यूणन प्रक्रिया से बनाया जाता है। जबकि डिस्टिल्ड ड्रिंक में रम, विस्की, शैंपेन, वोडका, ब्रांडी जैसे आदि शराब आते हैं। डिस्टिल्ड ड्रिंक में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा एक्सपायरी डेट की बात करें तो डिस्टिल्ड ड्रिंक की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इन्हें कभी भी किसी भी समय इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अनडिस्टिल्ड ड्रिंक की एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता और अनडिस्टिल्ड ड्रिंक एक डेट के बाद खराब होती है। तो अब बात कर लेते हैं अनडिस्टिल्ड ड्रिंक की कैटेगरी के बारे में। इसमें सबसे पहले बियर। बियर तो आज के ज़माने में एक सॉफ्ट ड्रिंक की तरह हो गई है। सभी लोग बियर को बड़े शौक से पीते हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार चाय और पानी के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने वाला पेय पदार्थ बियर है। आजकल पार्टी और फंक्शन में बियर पीना एक नॉर्मल सी बात हो गई है, क्योंकि शराब की अलग अलग कैटेगरी के मुकाबले बियर में अल्कोहल की मात्रा भी कम आती है और ये मार्केट में सस्ता भी मिलता है। इसी कारण आजकल सभी लोग बियर को पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बियर में 4% से 6% तक अल्कोहल की मात्रा होती है। साथ ही एक लाइट बियर में अल्कोहल की मात्रा 2% से 4% तक होती है। जबकि एक स्ट्रॉन्ग बियर में इसकी मात्रा 8% से 10% तक होती है। तो बियर को हमेशा ठंडा करके ही पिया जाता है। अगर लिमिट मात्रा में बियर को पिया जाए तो ये हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि लिमिट में बियर पीने से हार्ट अटैक आने की दर कम होती है, यानी दवाई की तरह। और बियर से हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। मगर बियर को अधिक मात्रा में पिया जाए तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसान होती है। उसके बाद आता है वाइन।
तो वाइन दुनिया की सबसे पॉपुलर शराब में से है। वाइन का इस्तेमाल कई सदियों से होता आया है। यूरोप, चीना, ईरान और मिस्र देश में 6000 साल पहले ही बनाने की सबूत मिले हैं। यूरोप देश में वाइन को शुभ कार्य, उत्सव और सामूहिक कार्यक्रम का एक अटूट अंग माना जाता है। अब ज्यादातर वाइन अंगूर की रस से बनाया जाते हैं, लेकिन अंगूर के अलावा वाइन को एप्पल, आलू बुखारे, चेरी से भी बनाया जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर फ्रूट वाइन या कंट्री वाइन भी कहते हैं। एक सामान्य वाइन में अल्कोहल की प्रतिशत 12% से 15% तक होती है, जबकि एक फोर्टिफाइड वाइन में अल्कोहल की मात्रा 20% से 25% तक होती है। सामान्य भाषा में वाइन को उसके रंग के आधार में बांटा जाता है, जैसा कि रेड वाइन, वाइट वाइन या रोज वाइन। वाइन एक महंगी शराब है, जिस कारण भारत में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते हैं। भारत में एक वाइन की कीमत 500 रुपए से 1000 रुपए तक मिलती है, जबकि विदेशी वाइन की बोतल की कीमत भारत में 800 से 5000 रुपए या उससे भी ज़्यादा महंगी होती है। अब हमने जाना वाइन फलों की जूस से होती है, जिसके कारण हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन एक लिमिट में वाइन को पीना चाहिए। इसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है, जिस कारण ज़्यादा वाइन पीना हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इसके बाद आती है हार्ड साइडर। हार्ड साइडर भी नॉर्मल बीयर की तरह होती है, लेकिन बीयर में जो का उपयोग होता है, जबकि हार्ड साइडर में एप्पल का उपयोग किया जाता है। इस कारण हार्ड साइडर को एप्पल जूस की श्रेणी में भी रखा जाता है। इसमें 5% तक अल्कोहल की मात्रा होती है, जबकि अधिक मात्रा में सेब का जूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। हार्ड साइडर मार्केट में कैन के रूप में भी आती है। हार्ड साइडर सामान्य तौर पर कोल्ड ड्रिंक की तरह होती है। अब तक बात हो गई अनडिस्टिल्ड ड्रिंक के बारे में, जिसको पीने से शरीर को नुकसान कम होता है। अब बात करते हैं डिस्टिल्ड ड्रिंक के बारे में, जिसे पीने से शरीर में ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसमें सबसे पहले है विस्की। दुनिया भर में शराब के तौर पर ज़्यादातर विस्की का ही इस्तेमाल किया जाता है। सभी शराब पीने वाले ज़्यादातर लोग अपने ड्रिंक में विस्की को ही पसंद करते हैं। विस्की को गेहूं और जौ जैसे अनाज से बनाया जाता है। विस्की में अल्कोहल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। एक विस्की में अल्कोहल की मात्रा 30% से 65% तक होती है। और विस्की भी दो तरह की होती है, एक होती है मॉल्ट विस्की और दूसरी होती है ग्रेन विस्की। इसमें मॉल्ट विस्की सबसे अच्छी और महंगी होती है। मॉल्ट विस्की को अंकुरी दानों से बनाया जाता है, जबकि ग्रेन विस्की को बिना अंकुरी दानों से बनाया जाता है। और आजकल ज़्यादातर लोगों को पीने के लिए बहुत ही सस्ता भी विस्की आते हैं, तो अमीर लोगों को भी पीने के लिए सबसे महंगी विस्की भी मिलती है। और स्कॉटलैंड दुनिया का सबसे बड़ा विस्की का उत्पादक देश है। यहाँ पर विस्की को स्कॉच भी कहा जाता है। उसके बाद आती है रम। रम भी शराब की एक कैटेगरी है। रम का ज़्यादातर इस्तेमाल सर्दी में किया जाता है। रम का इस्तेमाल खासकर रशिया जैसे देश में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी बहुत रहती है। रम शरीर को गर्म करने का काम करता है। रम को बनाने के लिए गन्ने का रस का भी उपयोग किया जाता है, और रम में सबसे ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा रहती है। रम में तकरीबन 40 से 70% तक अल्कोहल की मात्रा रहती है। साथ में रम सबसे सस्ता शराब है। पूरी दुनिया में रम का ज़्यादातर उत्पादन कैरेबिया, लैटिन अमेरिका देश यानी वेनेजुएला, ब्राज़ील और कोलंबिया देश में किया जाता है।
उसके बाद वोडका। वोडका एक स्वादिष्ट और पारदर्शी शराब होती है। वोडका को बहुत सारे अनाज से बनाया जाता है। वोडका में अल्कोहल की मात्रा 40% से लेकर 60% तक होती है। वोडका को मुख्य रूप से रूस और पूर्वी यूरोप के देश में बनाया जाते हैं। वोडका का लोकप्रिय यही कारण है कि इसको कॉकटेल और मॉकटेल बनाने में यूज किया जाता है। उसके बाद है शैंपेन। शैंपेन का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि किसी भी जीत के जश्न में या खुशी के मौके पर शैंपेन का बोतल खोले जाते हैं। लेकिन शैंपेन भी एक तरह की वाइन ही होती है। इसे कुछ खास प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, जिस कारण बोतल में हमेशा छोटा छोटा बुलबुला रह जाते हैं, यानी बोतल में घास बन जाती है। इसी के कारण इसे हम स्पार्कल वाइन कहते हैं। तो शैंपेन बनाने में सबसे पहले अलग अलग तरह के ग्रेप्स का जूस निकालकर उसमें कुछ पदार्थ मिलाकर सालों के लिए बड़े बड़े लकड़ी के टैंकों में भरकर उनको उल्टा रख दिया जाता है और सालों की क्यूनिंग प्रक्रिया के बाद बहुत ही स्वादिष्ट वाइन बनकर तैयार होता है। और एक शैंपेन में 11% तक अल्कोहल की मात्रा होती है। और उसके बाद आखिरी है ब्रांडी। ब्रांडी भी शराब का एक प्रकार होती है। ब्रांडी शराब ब्रांड विजन से आया है। इसका मतलब होता है जला हुआ शराब। ब्रांडी में तकरीबन 30% से 60% तक अल्कोहल होता है। ब्रांडी का ज़्यादातर इस्तेमाल यूरोप और अमेरिका देशों में होता है। और एक होती है देशी शराब। इसका नाम और काम हम भारतीय लोगों से बेहतर और कौन जानता होगा। ये है शराब की फुल जानकारी। अगर आप भी शराब पीते हैं तो आपकी फेवरेट ड्रिंक्स कौन सी है, इनमें नीचे कमेंट करके बताइए। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।